Hello students, today we are going to solve the solve examples and all these numericals are based on speed, velocity, distance, displacement and equation of motion. The first example is an athlete is running on circular track. एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है. ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकंड बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन. व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी. अब जो एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे उसकी मोशन हो रही है और दूसरा क्या बताया, ही रन्स डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकंड बिफोर रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन. इसका मतलब ये है कि उसने ये से स्टार्ट किया तो ये तक पहुंचने के लिए ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकंड. 25 सेकंड में यहां तक पहुंचने के लिए उसने 400 मीटर इतना डिस्टेंस कवर किया है. तो उसकी एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है. तो गिवन क्या दिया है, एवरेज डिस्टेंस, average distance covered by the athlete is 400 मीटर और दूसरा है एवरेज टाइम 25 सेकंड. इतना जो है उससे समय लगा है. देन डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका हमें पता है. व्हेन ऑब्जेक्ट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट. अब इस एथलीट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट भी ये है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये से ये तक का डिस्टेंस जीरो है. देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. Solution, we have to calculate first average speed. स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम. तो उसे डिस्टेंस पार किया है 400 मीटर एंड टाइम रिक्वायर्ड इज 25 सेकंड. तो 400 डिवाइडेड बाय 25 1 are 25, remaining 50, 25 6 are 150. Therefore, the answer is 16 meter per second. Therefore, the average speed is 16 meter per second. Next हमें कैलकुलेट करना है एवरेज डिस्प्लेसमेंट. तो इसका डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, average velocity is equal to displacement upon time. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम 25 सेकंड. therefore velocity 0 मीटर पर सेकंड. therefore average speed of an athlete is 16 meter per second and velocity is 0 meter per second. तो जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें दो बातें ख्याल में रखना है. पहले तो हमें गिवन लिखना है क्या क्या दिया है और क्या निकालना है. तो हमें स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी थी, तो ये भी लिख सकते हैं. हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तो और दूसरी बात, ऑल द वैल्यूज शुड बी इन सेम फिजिकल क्वांटिटी. हम फिजिक्स में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें सभी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एसआई यूनिट में होना जरूरी होता है. तो अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम. तो अभी सेकंड प्रॉब्लम देखिए. An aeroplane taxis on the runway
for 30 seconds with an acceleration of 3.2 meter per second square before taking off. How much distance would it have covered on the way? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोप्लेन टैक्सिस, टैक्सिस का अर्थ क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन बिफोर टेकिंग ऑफ और लैंडिंग, यानी कि जब एरोप्लेन निकलता है तो टेक ऑफ करने के लिए अपने ग्राउंड के ऊपर कुछ डिस्टेंस को पार करता है तो फिर टेक ऑफ लेता है, और लैंडिंग के समय भी जब एरोप्लेन नीचे आता है तो नीचे आने के बाद एकदम रुकता नहीं, तो कुछ डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड पे चलता है और उसके बाद ही स्टॉप होता है, तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज टैक्सिस ऑन द रनवे फॉर 30 सेकंड, यानी कि वो रनवे पे कितनी सेकंड था, 30 सेकंड पे था, जिसका एक्सेलरेशन 3.2 मीटर पर सेकंड है। तो उसने स्टॉप होने के उड़ान भरने के पहले टेकिंग ऑफ, तो उड़ान भरने के पहले कितना डिस्टेंस रनवे पे पार किया। तो गिवन हमें क्या दिया है, नंबर 1 टाइम सिंबल t is 30 second value is given and acceleration is 3.2 meter per second square, and we have to calculate the distance, that is yes, acceleration का सिंबल है ये, तो डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम है कि एरोप्लेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सॉल्यूशन हमें इक्वेशंस हमने पढ़े हैं 3 इक्वेशन, उसमें से सेकंड इक्वेशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यहाँ पे u जो है, t की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू पता है, s की वैल्यू निकालना है, लेकिन u की वैल्यू पता नहीं। तो u जो है इसे कहते हैं u इज इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे जो एरोप्लेन है टेक ऑफ ले रहा मतलब क्या है, एरोप्लेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्टिंग स्टेट, यानी कि पहले खड़ा था और फिर उसने स्टार्ट किया। तो जब वो खड़ा था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो एरोप्लेन की वेलोसिटी 0 है। When object starts from resting position, its initial velocity is always 0. Therefore, since u is equal to 0, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज बाइसिकल को हमने स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, कार को स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्टिंग स्टेट से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हमेशा 0 होती है, ये बात को आपको ख्याल रखना है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू है 30 सेकंड प्लस 1/2, a की वैल्यू 3.2 एंड t इज 30 स्क्वायर। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 30, इसका आंसर तो 0 ही आएगा। 1/2 इंटू 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 30 स्क्वायर इज 900। अब 900 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 900 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 0 जार 0। देयरफॉर इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 450। तो अगर हम 450 को 3.2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1440, एक पॉइंट को लेके 0। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन बिफोर टेकिंग ऑफ इज 1440 मीटर। Therefore, the distance covered by an aeroplane before taking off is 1440 मीटर। तो यहाँ पे आपको
ये प्रॉब्लम जो इस तरह का प्रॉब्लम आपको आएगा तो यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में ख्याल रखना है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए। अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंगारू। एक कंगारू जो है वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, वर्टिकल जंप यानी कि ऊपर की और उसने जंप की। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन कंगारू जंप एट दैट टाइम इट रीचेस सम हाइट, कुछ हाइट पे वो पहुंचेगा और हाइट पे पहुंचने के बाद कंगारू सपोज इट रीचेस एट हाइट, तो वहां पे ये रुकेगा और फिर नीचे आएगा। तो हमें वेलोसिटी क्या निकालना है, जब वो ऊपर कूदता है तो ऊपर कूदते समय उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जब कंगारू जंप करता है तो इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड स्टॉप एट दैट टाइम, फाइनल वेलोसिटी 0 और डिस्टेंस क्या है 2.5, यानी कि 2.5 मीटर की जंप लगाता है और 2.5 मीटर इस डिस्टेंस पे ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो कुछ क्षणों के लिए स्टॉप होगा और फिर नीचे आएगा। तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी यहाँ पे 0 होती है। ये बात यहाँ पे हमें ख्याल रखना है। पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि जब एरोप्लेन स्टार्ट होता है टेक ऑफ करने के लिए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है एंड यहाँ पे जब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है कुछ डिस्टेंस पार करने के बाद वो स्टॉप होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो गिवन हमें क्या क्या दिया है, डिस्टेंस, यानी कि जब वो जंप करता है तो डिस्टेंस कंगारू पार करता है, डिस्टेंस मींस यस 2.5 मीटर। देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u जो है हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी v जो है यहां पे 0 है और एक्सेलरेशन ये की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। इसे भी आपको ख्याल रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम बाद में पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो हमें निकालना है अब फाइनल वेलोसिटी। तो हमें थर्ड इक्वेशन पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बराबर। हमें क्या निकालना है u, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करेंगे। तो इसे हम ऐसा भी लिखेंगे u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू u, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा फिर v स्क्वायर 2as, लेफ्ट साइड पे प्लस है और जब राइट साइड पे जाएंगे तो माइनस होंगे 2as। हो गया आपको क्लियर। तब हमें वैल्यूज पुट करना है। अब u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v की वैल्यू तो 0 है, 0 माइनस 2a की वैल्यू है 9.8 और s जो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 2.5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस इज द सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल दिस थिंग्स वी विल गेट द आंसर 49। u स्क्वायर इज इक्वल टू 49। देयरफॉर u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49। तो u की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 49 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड एंड देयरफॉर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंगारू इज 7 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंगारू इज 7 मीटर पर सेकंड। तो आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसको हम देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसको हम पहले पढ़ेंगे। अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट
यानी कि मोटर बोट रेस्टिंग स्टेट से स्टार्ट हो रही है। समझो कि मोटर बोट किनारे पे खड़ी है और वो स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अब 0 होगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्टिंग स्टेट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका अर्थ क्या है, द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 15 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम, यानी कि 5 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना था और उसने कितना डिस्टेंस पार किया था, इसको हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज वेरी इजी न्यूमेरिकल। तो गिवन अगर हम निकालेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए गिवन पहले लिखना है। तो as the motor boat start from the rest, therefore initial velocity जिसका सिंबल u है, ये है 0 मीटर पर सेकंड। दूसरा, it moves with uniform acceleration and its velocity it attains 5 सेकंड के बाद जिसकी वेलोसिटी, तो इसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। फाइनल वेलोसिटी जो है v है 15 मीटर पर सेकंड। टाइम t दिया हुआ है 5 सेकंड। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन जिसका सिंबल है ये, और हमें निकालना है डिस्टेंस, यस। तो सॉल्यूशन, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। फाइनल वेलोसिटी v जो है इसकी वैल्यू है 15 और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम दिया है 5 सेकंड। तो a इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 बाय 3 15, देयरफॉर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें पहली वैल्यू यहाँ पे मिली है। एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड। अब इस एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, बराबर है। तो s इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 5 सेकंड प्लस 1/2, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने निकाली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड t की वैल्यू है 5। तो t स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 5 स्क्वायर इज 25। तो अभी हम 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाय 3। तो अब 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 3 2 6, 1 remains, 5 is taken, 3 5 सॉरी, यहाँ पे हमें 3 नहीं 2 लेना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 20, 75 डिवाइडेड बाय 2। तो 75 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 75 2 3 6, 2 2 4, 1 is remain, point is taken. By taking point we have to take 0, 2 5 are 10, therefore answer is 32.5. The displacement of the motor boat is 5 meter. Therefore the acceleration is 3 meter per second square and displacement is 32.5 मीटर। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो है इसको देखने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम को पहले हम पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के पहले अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। एक स्क्वायर साइज का खेत है, उसकी जो साइड है 10 मीटर है और उसकी परिक्रमा जो है एक
वो फार्मर 40 सेकंड में पूरा करता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। तो गिवन क्या है यहाँ पे, ये जो फार्मर है उसका खेत जो है ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर खेत जो है, सपोज इसकी साइड लिखेंगे हम ए बी सी एंड डी। ईच साइड इज 10 मीटर। अगर स्क्वायर है तो सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, 10 मीटर एंड 10 मीटर। सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से अगर वो स्टार्ट करता है तो पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए उसे समय लगता है 40 सेकंड। तो हमें निकालना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। यानी कि 40 सेकंड में तो वो एक राउंड पूरा करता है, लेकिन 2 मिनट 20 सेकंड इतने समय तक अगर वो चलते ही रहेगा तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कहां पे होगा, और जहां पे होगा वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें दिया है साइड ऑफ फील्ड, फील्ड की साइड है 10 मीटर, तो हम इसकी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड मींस 4 इनटू साइड, देयरफॉर 4 इनटू साइड है 10 इज इक्वल टू 40 मीटर, जो इसकी क्या होगी पेरीमीटर। यानी कि 40 मीटर डिस्टेंस ये 40 सेकंड में कवर करता है। तो अब डिस्टेंस अब 2.20 सेकंड में जो है वो, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए 40 मीटर डिस्टेंस 40 सेकंड में, यानी कि एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, 1 राउंड इन 40 सेकंड। तो अभी हमें निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड्स वो कंप्लीट करता है। तो 2 मिनट्स 20 सेकंड जो है इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 2 मिनट्स का कन्वर्शन होगा 2/60 प्लस 20, यानी इसका हमें सेकंड में कन्वर्शन करना है। 2/60 120 प्लस 20, देयरफॉर 140। अब देखिए 40 सेकंड में एक चक्कर वो पूरा कंप्लीट करता है 1 राउंड। तो 140 सेकंड में 140 सेकंड में वो कितने राउंड पूरा करेगा। तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर मिलता है हमें 4 3 are 12, 2 0 हमने लिया, तो 4 5 are 20। तो अब यहाँ पे देखिए 40 सेकंड में 40 सेकंड में एक चक्कर, और 2 मिनट्स 20 सेकंड में वो पूरे चक्कर कंप्लीट करता है 3.5। यानी कि पहला चक्कर उसने पूरा किया, दूसरा तीसरा चक्कर पूरा करने के बाद यहाँ, और उसके बाद हाफ चक्कर हुआ 10 एंड 10 20, तो वो यहाँ पे पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे। अभी हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो यहाँ पे पहुंचता है 3.5 राउंड कंप्लीट करने के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमें AC की वैल्यू निकालना है। Therefore, displacement of farmer is equal to AC। तो AC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो AC जो है ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, तो स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 प्लस 100, वैल्यू मिलती है हमें 200। देयरफॉर AC स्क्वायर इज 200, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200। तो अंडर रूट ऑफ 200 को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 100 स्क्वायर रूट है 10 का, और इसका आंसर है 2, और 2 का स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1.414। तो AC इज इक्वल टू 10 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, 14.14 जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा AC की वैल्यू।
Therefore the displacement is 14.14 meter. This is the displacement. और उसका डिस्टेंस कितना होगा आफ्टर 3.5 राउंड? डिस्टेंस कितना कवर होगा? डिस्टेंस जो है एक राउंड में कितना कवर करता है? 40 मीटर। और 3.5 राउंड में कितना करेगा वो? 0। (170 meter). Therefore, its displacement is 14.40 meter, or its displacement is 700 meter. 14.40। तो इस तरह से ऐसे हम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में जो कुछ भी प्रॉब्लम बचे हैं इसको हम चैप्टर के एंड में सॉल्व करके मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा। टिल देन थैंक यू, बाय।